अब मुसलमान तो बहुत चालाक हैं, बहाना लगाते हैं कि हलाल जानवर की हर चीज़ हलाल है, हलाल जानवर की हर चीज़ हलाल है, तो फिर गोबर भी खा लो, उसका पेशाब भी पी लो, उसका पखाने भी खा लो, खाल भी खा लो, सिंग भी खा लो। ऐसा बहाना ना लगाए। जो हलाल जानवर है, हराम जानवर तो हराम ही है, जो हलाल जानवर है, हलाल जानवर की 7 चीज़ें खाना हराम है। सुन लें आप, ये वो चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों को मुसलमान बड़े शौक़ से खाते हैं, बहाना लगाते हैं। सबसे पहले चीज़ जो मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ की रिवायत है, एक हदीस की किताब है, तो उसमें इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द हैं। ये फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने हमसे फरमाया कि हुज़ूर ने हमसे इरशाद फरमाया कि 7 चीज़ें खाना हराम है। हर जानवर की, कोई भी जानवर हो, वो छोटा हो बड़ा हो, बकरा हो, भैंस, 7 चीज़ें हराम है। सबसे पहली चीज़ जो इस्तेमाल करनी हराम है वो है दमे मसफूह। दमे मसफूह बोले तो जब जानवर को ज़िबा करते हैं और ज़िबा करते वक्त जो उसका खून निकलता है वो खून इस्तेमाल करना हराम है। अब तो मुसलमानों को देखा जाता है ज़िबा के खून भर लिए छोटे कटोरे में और वो हाथ लगा लगा कर दीवार को मार रहे। हिंदू हो तुम, कौन हो तुम? यहूदी हो, ईसाई हो, कौन हो तुम? मुसलमानों का यह तरीका नहीं है। अगर किसी ने किया है तो तौबा करे, फ़ौरन तौबा करे। तो जो जानवर ज़िबा किया, ज़िबा करते वक्त जो खून निकला, उस खून का हुक्म तो यह है कि अगर ये खून कपड़ों पर लगा तो कपड़े नापाक, इन कपड़ों को धोना पड़ेगा। इन कपड़ों से अगर नमाज़ पढ़ ले तो नमाज नहीं होगी, इतना नापाक है ये खून। और इस खून को भर रहे हैं। अभी एक दिन यही देखा मैंने, बास में बकरा ज़िबा करे तो खून को भर रहे मुसलमान। मतलब काय को भर रहे खून? नहीं, वो हमारा घर खून मांग रहा, घर को खून देने का है। क्या करते? अब उन्हें हाथ डुबा डुबा के बीवी को भी, माँ को भी ऐसा लगा रहे घर में। कौन हो तुम भाई? कहाँ से निकल कर आए हो? आखिर तुम्हारा कौन सा मज़हब है? हमारा कोई समझ में नहीं आ रहा। किससे सुन लिए, कहाँ से सुन लिए? ऐसे मुसलमान की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। आदमी पूछे किसी आलिम के पास, मोतबर आलिम के पास बैठकर पूछे मैं जानवर किस तरह ज़िबा करूं घर में, तो पता चलेगा। ये हमारे अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा है जानवर ज़िबा करना, बात ख़त्म। हालांकि हुजूर को उस वक्त मालूम था, अल्लाह को यह मालूम था, तो अल्लाह ने हुजूर के दिल में यह बात डाली कि बताया जाए लोगों को, वरना लोग ऐसा करेंगे। हुजूर को पता था, इसलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बहने वाला खून, जो जानवर ज़िबा किया, ज़िबा करते जो खून निकला, ये खून नापाक है, इस खून को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ये कपड़े पर लग गया तो उस कपड़े को या तो धोना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, नमाज पढ़े तो नमाज नहीं होती। लेकिन हाँ, जो गोश्त पर खून लगा हुआ है, बाद में टुकड़े टुकड़े कर दिया, अब गोश्त पर जो खून लगा हुआ है, गोश्त पर बाद में वो खून अगर थोड़ा बहुत लग गया तो वो खून पाक है, वो नापाक नहीं है। लेकिन जो अभी फ़ौरन निकला है, ये नापाक है। दूसरी चीज़ शर्मगाह, नर मादा की शर्मगाह। तीसरी चीज़ पेशाबगाह, दोनों की पाखाने की जगह, दोनों की पेशाब की जगह, दोनों यानी जानवरों की नर मादा दोनों की पेशाब की जगह, पाखाने की जगह, यही भी नापाक है। ये भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी हराम है, खाना नहीं खा सकते। चौथी चीज़ गुदूद। गुदूद बोले तो एक खून, थोड़ा कुछ ऐसी बीमारी होती है जानवर के अंदर, खून जमा हो जाता है। खून जमा होने की वजह से गोश्त में गुठलियाँ हो जाती है, गिल्टी जिनको बोलते हैं, गिल्टियाँ, मोटी मोटी गिल्टी हो जाती हैं और गांठ बन जाती है केड़ी केड़ी, वो चाकू से भी नहीं करती, तो उसको भी खाना हराम है, नहीं खा सकते आप। पांचवी चीज़ मसाना। मसाना बोले तो पेशाब जहाँ जमा होता है, पेशाब की थैली जिसमें पेशाब जमा होता है, उसको भी नहीं खा सकते आप, ये भी खाना हराम है। छठी चीज़ पित्ता। पित्ता कलेजी के पास होता है, छोटा सा एक होता है, काला काला, बड़ा कड़वा होता है। कसाब लोग जब गोश्त काटते हैं तो सबसे पहले उसको काट के अलग बाहर फेंकते हैं। अगर वो फूट जाए तो पूरा गोश्त कड़वा हो जाए, तो उसका भी खाना हराम है। और ये 7वीं चीज़, ये है अजीब चीज़, ये तो नहीं बताए तो मौलवी साहब अच्छा रहता है, इकाई को बता दिए। 7वीं चीज़ जो खाना हराम है वो है कपूरे, जिनको खुशियतन भी बोलते हैं, जिनको अंडे भी बोलते हैं, फोते भी बोलते हैं, गोली भी बोलते हैं। अब आप कौन सी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, मेरे को जितनी लैंग्वेज सब बता दिया मैं। कहीं कपूरे बोलते, कहीं अंडे बोलते, कहीं फोते बोलते, कहीं गोली बोलते। अब आप क्या बोलते हो, वो सबकी ज़बान अलग अलग है। ज़बान हर 100 किलोमीटर पर बदल जाती। अब मैं इस वास्ते नहीं बैठा कि हर 100 किलोमीटर की ज़बान मैं यहाँ पर लेके बैठूंगा, तो उम्र गुजर जाती, ज़बान कहाँ से याद करूँगा इतनी। तो कपूरे जिनको बोलते हैं, अंडे होते हैं, इनका खाना हराम नाजायज़ है। जैसा कि शराब के पीना हराम है, जिना करना हराम है, वैसे ही ये खुशियतन कपूरे खाना भी हराम है मुसलमान के लिए। बेचना भी हराम, खाना भी हराम। और मुसलमान बहाना लगाते हैं कि कपूर खाए तो आंखें तेज़ होती, आंखें तेज़ हो जाती है, लेकिन ईमान कमज़ोर हो जाता। हमारी आंखें चली जाए, यह मंजूर है, लेकिन हमारा ईमान नहीं जाना चाहिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मना कर दिया कपूर खाना हराम है, नहीं खाना, बस मना हो जाना। मना कर दिया तो मना कर दिया। अब हमें बाकी तावीलों की ज़रूरत नहीं है, क्यों है, क्यों नहीं है, क्या है। अब तो जो कस्साब हैं, जो कारोबार करने वाले हैं मटन का, उन्हें सजा के रखते हैं, सुबह सुबह सजा के रखते। जिस चीज़ को खाना हराम उसको बेचना भी हराम। जिस चीज़ को शराब मुसलमानों में पीना हराम, तो शराब का कारोबार करना भी हराम है। लोग बहाना लगाते बड़ा मज़ा आता, शराब पीने में मज़ा आता, शराब की दुकान खोल लो। गैर मुस्लिम को खिंजीर खाने में मज़ा आता, खिंजीर की दुकान खोल लोगे क्या। सूद वाले को सूद के कारोबार में मज़ा आ रहा, सूद की दुकान खोल लो। फिर वो तवाइफ को जो है धंधा कराने में मज़ा आ रहा, तुम भी धंधे की दुकान खोल लो।
ये नहीं देखा जाएगा किसको क्या मज़ा आ रहा है। जो हुजूर ने एक मरतबा मना फरमा दिया हराम, तो बस वो हराम है। इसका खाना भी हराम, बेचना भी हराम, इस्तेमाल करना भी हराम। और बाज़ लोग ये बहाना लगाते हैं कि हम अगर दुकान में बेच रहे तो गैर मुस्लिमों के वास्ते बेच रहे हैं। नहीं बेच सकते आप, क्योंकि शराब गैर मुस्लिम पीते हैं, तो शराब का कारोबार भी मुसलमान नहीं कर सकता। जिस चीज़ का मुसलमान को इस्तेमाल करना हराम है, मुसलमान को उसका कारोबार भी करना हराम है। जैसा कि क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जब बकरे की इतनी सारी चीज़ें हलाल कर दी हैं, इतने सारे आज़ा हैं, उन सब को छोड़ के ये काहे को हराम भाई। इतनी सारी चीज़ें जब हलाल हैं, हराम की तरफ ना जाओ। अब मुसलमान क्या है, इस्लाम का कोई पता नहीं है, हराम हलाल का कोई पता नहीं है, तमीज़ कुछ नहीं है, जो मिला वो खा लो बस। जैसा चीन वाले हैं, जो मिला वो खा लिया, जो मिला वो खा लिया, फिर वैसे ही हाल होता है जो उनका हाल होता है। इसलिए कपूरे खाना हराम नाजायज़ है। बाज़ लोगों को मज़ा आता खाने में, इसलिए खाते हैं। तो चोर को चोरी करने में मज़ा आता, डाकू को डकैती करने में मज़ा आ रहा, तो तू भी कल को चोरी करेगा, डकैती करेगा क्या? जुआ खेलने में कितना मज़ा आ रहा देखो उसको, शराब पीने में मज़ा आ रहा, क्या तुम लोग वही करोगे जो मज़ा आ रहा? मज़ा नहीं देखा जाएगा, यहाँ इस्लाम देखा जाएगा। इस्लाम ने मना कर दिया, कपूरे खाना हराम है। अगर कोई आदमी बेचता है, उसकी जो कमाई है वो कमाई भी इस्तेमाल करना हराम है। अगर बेच दिए तो उन तमाम पैसों का हिसाब लगाकर वो पैसे किसी को दे दे, हर किस की इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। ये वो 7 चीज़ें हैं जो हर हलाल जानवर के अंदर से 7 चीज़ें हराम है। कपूरे बिल्कुल नहीं खाना है। घर में अगर बकरे की कुर्बानी हुई, ये 7 चीज़ें, जो उसका गोबर है उसके साथ फेंक देने का है। किसी गैर मुस्लिम को भी देने की ज़रूरत नहीं है। भाई गैर मुस्लिम उन्हें खाता है, नहीं नहीं, आप किसी को शराब नहीं दे सकते, तो किसी को देना नहीं है।